नहीं है कि आप 10 साल के हैं तो ही भजन करो, आप 25 साल के हैं तो ही भजन करो, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि भजन करना तो बुढ़ापे का काम है, लेकिन क्या पता बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा। आपके जीवन की गारंटी आपके हाथ में नहीं है। 100 साल का उम्र मानव को मिला, मनुष्य के लिए कितना उम्र है? 100 वर्ष। लेकिन आजकल इतने सारे बीमारियां हैं, इंसान 100 साल नहीं जी पाता है। और हम लोग विचार करते हैं कि जब बुढ़ापा आएगा तब भजन करेंगे। इसलिए भजन ना करने की बहाना मत बनाइए। आजकल के लोगों का ये बहाना है, ऐसा होगा तो हम भगवान की पूजा करेंगे, वैसा अगर होगा तो पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे। ऐसा मत सोचिए। आपके पास में अभी जो समय है ना, इस समय को सदुपयोग करने की कोशिश करिए। बार बार मनुष्य तन नहीं मिलता, अभी तो टाइम है, भजन करो। उत्तानुपाद ने विचार किया कि मेरा बेटा 5 साल का भगवान को पाके आया, मेरा बाल सफेद हो गया, आज तक मैंने कुछ नहीं किया। देखो वहां से भगवान की ओर से हमको मैसेज आते हैं कि अब तो व्यक्ति जब भजन नहीं करता ना तो उसका उम्र बीत रहा होता है, धीरे धीरे करके हर साल 1 वर्ष कम होता है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? 1 साल बीतने के बाद जन्मोत्सव मना रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, लेकिन हमको ये ज्ञान ही नहीं कि हम 1 साल, हमारे जीवन का 1 साल बीत गया, हम बूढ़े होते जा रहे हैं। अब तो भजन करना है, ज्ञान नहीं है। इसलिए वहां से संदेश आता है, बाल सफेद हो जाए तो समझो कि अब हमको इस संसार के मोह को छोड़ करके अपने मन को भगवान से जोड़ना चाहिए। लेकिन हम लोग कहाँ समझते हैं सफेद बाल को कैसे काला करें। कलर लेकर के तुरंत लगा दिए। भगवान का जो संदेश है, बाल सफेद है, लेकिन फिर भी किसी किसी के तो इतने बाल सफेद होते, पूरे ही सफेद, लेकिन लगता ही नहीं कि ये बूढ़ा हो गया। हर रोज नहाने से पहले कलर करके नहाते हैं ताकि हर रोज नए अच्छे जवान दिखें। प्यार से बोलो। एक जगह एक पिता है और उसके बेटा है, और बेटा के भी एक छोटा सा बेटा है। और एक दिन क्या हुआ, दादाजी कटोरी में कलर घोल करके लगाने की तैयारी कर रहे थे, और बगल में उस दादा के पुत्र भी बैठ करके कलर लगाने की तैयारी में लगे थे। शीशा देख करके खूब बालों में लगा रहे थे। और वहीं पर पोता भी था, छोटा सा बालक। उसने भी सोचा कि दादा भी काला कर रहे हैं, पापा भी काला कर रहे हैं, तो मैं सफेद कर लेता हूँ। तो सफेद कलर ढूंढ के लाया और अपने बालों में लगाने लगा। अब दादा ने देखा, पिता ने देखा और पूछने लगे, बेटा तुझे क्या हो गया? हम लोग का तो सफेद हो गया, इसलिए काला कर रहे हैं। तब वो छोटा सा बालक कहता है, देखो आप दोनों बूढ़े होकर के भी अपने कलर कर रहे हैं, बाल को काला कर रहे हैं, मैं इसलिए सफेद कर रहा हूं, घर में कोई बूढ़ा तो दिखना चाहिए ना। इसलिए बाल सफेद हो गए तो चिंता मत करो, कोई क्या कहेगा, ये बूढ़ा हो गया ऐसा बोलेंगे, चिंता मत करो। क्योंकि जिस घर में बूढ़े भी होते हैं तो उस घर के लोग बूढ़े बुजुर्ग के आदेश से चलते हैं, क्योंकि बूढ़े बुजुर्ग के पास में अनुभव अच्छा होता है। कभी कभी घर में बूढ़े व्यक्ति भी रहा करो ना। यहाँ देखो दादियों के पूरे बाल में काला काला कलर करके आए, किसी के तो इतना सा निकल गया सफेद। कल करके आना दादी, प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। तो ये संदेश है, भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ। बाल सफेद है, इसका अर्थ है कि आप बूढ़े हो रहे हैं, यानी भजन कर लो। इस संदेश को तो हमने इग्नोर किया, छुपा दिया। और फिर दूसरा मैसेज आता है, घुटनों में दर्द, ऊपर जाया नहीं जा रहा है, जीना चढ़ते नहीं बन रहा है, ऊपर नीचे कैसे करें,
फिर हम क्या करते हैं, बैंडेज बांधते हैं या फिर लाठी का सहारा लेते हैं। इसको भी हमने टाल दिया और फिर उसके बाद में दांत ही गिर जाते हैं। लेकिन आजकल तो प्लास्टिक के दांत लगा लेते हैं, इसको भी टाल दिया। दांत एक भी नहीं, लेकिन जाकर के पूरा अच्छा नया बना के लाए, जैसे कि तैसे बत्ती सी डाल करके अच्छे से हंस रहे हैं, दांत दिखा दिखा के हंस रहे हैं। एक जगह हमने वीडियो देखा, एक दादी थी, उसके तो दांत ही नहीं थे, एक भी दांत नहीं, पूरा चेहरा पिचक गया, दांत ही नहीं था। और इतना सुंदर दांत उसने डाला, डेंटिस्ट के पास में गई, बढ़िया दांत लग गया, बत्ती सी जैसे कि तैसे चमक गया। और जैसे वो 80 वर्ष का केक काट रही थी, जन्मोत्सव मना रही थी, इतने बूढ़ी हो गई फिर भी केक काट रही। और जैसे हैप्पी बर्थडे सबने बोला, दादी जी केक काटने लगी, हंसने लगी, खुश हो रही थी, दांत ही गिर के केक में गिरा। अब मनाओ जन्मोत्सव। ये कुछ फनी वीडियोस भी मोबाइल में देखने को मिलता है, लेकिन इसको देख करके केवल हंसना नहीं, अपने जीवन में इस संदेश को स्वीकार करना है। आपके दांत नहीं है, बाल सफेद है, घुटना दर्द है, कमर में दर्द है, चलते नहीं बन रहा है, तो समझो कि अब जीवन बहुत ज्यादा नहीं, धीरे धीरे समय बीत रहा है। भगवान ने हमको 100 साल का उम्र दिया था, इसमें से 80-90 बीत गए, तो कम से कम 10 साल तो भगवान के लिए भजन करो। अभी आप 50 के हैं तो बच्चा 50 तो भगवान के नाम कर दो। भगवान को नहीं चाहिए कि आप बैठ करके भजन करो, उनको जरूरत नहीं है। हम भजन करते हैं इसलिए करते हैं क्योंकि हमको आवश्यकता है। भगवान को क्या फर्क पड़ रहा है? दुनिया में ब्रह्मांड में कितने प्राणी हैं जो भगवान नाम लेते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क हमको पड़ता है। अगर हमने भगवान का नाम लिया तो जीवन हम